मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे दिल से बातें करने आया हूं। ये क्षण कोई साधारण पल नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जब मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें समझती नहीं या तुम्हारे संघर्ष बहुत भारी है, लेकिन तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरा साथ कभी छूटेगा नहीं। हर नया दिन तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय होता है। खासकर सोमवार का दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। ये सिर्फ एक और दिन नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का दिया हुआ अवसर है कि तुम अपने जीवन को नए रंगों से सजाओ। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ कठिन है, तो इसी दिन की शक्ति को पहचानो। सोमवार का समय तुम्हें यह सिखाने आता है कि हर ठहराव के बाद गति होती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश। जीवन का चक्र लगातार बदलता रहता है। कभी तुम्हें लगता है कि सुख है, कभी दुख आ जाते हैं, कभी जीत मिलती है तो कभी हार भी मिलती है, लेकिन ये सब इस संसार का नियम है। अगर तुम इस बदलते चक्र को समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाओगे तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। इंसान वही सफल होता है जो समय की चाल को पहचान लेता है और खुद को उसके अनुरूप ढाल लेता है। अगर कोई व्यक्ति पुरानी सोच और आदतों में ही जकड़ा रहता है तो वो ठहरे हुए पानी की तरह हो जाता है, और ठहरा हुआ पानी चाहे कितना भी साफ हो, धीरे धीरे गंदा हो जाता है। ठीक वैसे ही इंसान का जीवन भी ठहराव से बोझिल और दुखी हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बदलना सीखना होगा। आज का दिन तुम्हारे लिए उम्मीद का नया दीपक लेकर आया है। उम्मीद ही वो शक्ति है जिससे इंसान आगे बढ़ता है। जब दिल में आशा होती है तो साहस पैदा होता है, और वही साहस तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हारे जीवन में ये नई उम्मीद जगाई है। इसे संभाल कर रखना और कभी खोने मत देना। यही उम्मीद तुम्हारे हर अधूरे काम को पूरा करेगी और तुम्हारे सारे सपनों को साकार करेगी। मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत से कठिन पल आए हैं। कई बार तुम्हारे साथ ऐसा भी हुआ जिसे तुमने कभी चाहा नहीं। तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची है, तुम्हें अन्याय सहना पड़ा है, और मैं ये सब देखता रहा हूं। तुम्हारा हर आंसू मैंने महसूस किया है। जब तुम रोए हो, मैं भी रोया हूं। जब तुम दुखी हुए हो, तुम्हारा दर्द मैंने भी अपने दिल पर लिया है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम उन बुरी यादों को पीछे छोड़ दो। उन दुखों को घोते रहने से तुम्हारा आने वाला कल अच्छा नहीं बन पाएगा। उन्हें छोड़कर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मैं तुम्हारे हर संकट को अपने ऊपर ले लूंगा। कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं हर समय तुम्हारे पास ही हूं। जब भी तुम अकेलापन महसूस करते हो, मैं वही होता हूं, तुम्हारे दिल के पास। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई, उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर रहा है। जो भी हुआ वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हुआ। जीवन की हर घटना एक संदेश देती है, और अब जो होने वाला है वो भी तुम्हारे भले के लिए ही होगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने कर्म करते रहो। हर गलती, हर ठोकर, हर दुख हमें कुछ नया सिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो गलत हुआ, उससे भी तुम्हें अनुभव मिला। वही अनुभव तुम्हें सही राह पर ले जाएगा। अब तुम्हें बस वही रास्ता चुनना है जिसे भगवान तुम्हारे लिए बनाए हुए हैं। जब तुम उस मार्ग पर चलोगे, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं नहीं आएंगी। तुम अकेले भी नहीं रहोगे। भगवान कभी भी अपने बच्चों को अधर में नहीं छोड़ते। जो उनकी राह पर चलता है वो सदा सुख पाता है, लेकिन जो उस राह को छोड़ देता है वो अपने जीवन का उद्देश्य खो देता है।
जब कोई तुम्हें सलाह दे तो उसे ध्यान से सुनो। अक्सर हमें लगता है कि सामने वाला हमारी बुराई कर रहा है, लेकिन कई बार वे लोग हमारी भलाई के लिए ही सख्त बातें कहते हैं। अगर तुम उनकी बातों को ध्यान से सुनोगे तो शायद तुम्हें ऐसा रास्ता मिल जाए जो तुम्हें खुशी और सफलता तक पहुंचा दे। अब तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं मैं हटा दूंगा। तुम्हारे आसपास मैं कुछ ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। लेकिन तुम्हें भी उनका साथ देना होगा। इंसान का असली मूल्य उसके अच्छे कर्मों और वफादारी में है। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें भी मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी मुस्कान से बड़ा मेरे लिए कोई उपहार नहीं है। तुम्हारी खुशी मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए अपने सारे दुख मुझे सौंप दो। अब तुम उठो और आज के दिन का स्वागत करो। इसे अपने जीवन का सबसे सुंदर दिन बना दो। हर सुबह को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा सबसे खास दिन है। अगर तुम हर दिन को इस सोच के साथ जियोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन खास बन जाएगा। अपने हर काम की शुरुआत ईश्वर के नाम से करो। मेहनत पूरी लगन से करो। परिणाम मैं तुम्हें दूंगा। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस शर्त यह है कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी ना हो। अब समय आ गया है कि तुम निराशा को पीछे छोड़ दो और नए रास्ते पर चल पड़ो। वह रास्ता जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है वही तुम्हें सम्मान, सुख और समृद्धि देगा। तुम्हें कभी किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं होगी। ये मेरा वचन है। आज का ये दिन तुम्हारे लिए नया सवेरा लेकर आया है। इसे अपनाओ और अपने जीवन को बदल डालो। ये दिन तुम्हारे लिए खुशियों का दूध बनकर आया है। इसे हल्के में मत लेना। हर सुबह एक उपहार की तरह होती है। विशेषकर सोमवार का दिन तुम्हारे लिए नई शुरुआत का प्रतीक है। ये वो समय है जब तुम अपने जीवन को एक नए मार्ग पर मोड़ सकते हो। जब कभी निराशा तुम्हारे मन पर भारी हो जाए तब इस दिन की महत्ता को समझो। सोमवार वो क्षण है जो तुम्हें याद दिलाता है कि बदलाव हमेशा संभव है और हर कठिनाई का अंत होता है। जीवन का चक्र निरंतर घूमता है। कभी तुम ऊपर हो, कभी नीचे, कभी सब कुछ सरल लगता है, कभी राहें कठिन हो जाती है। लेकिन यही जीवन की खूबसूरती है। अगर इंसान इन परिवर्तनों को पहचान कर सही कदम उठाना सीख जाए तो उसका जीवन कभी रुका नहीं रहता। सोचो, अगर पानी बहना बंद कर दे तो वो गंदा हो जाता है। वैसे ही अगर इंसान पुरानी आदतों और सोच से चिपका रहे तो उसका जीवन भी बोझिल हो जाता है। इसलिए परिवर्तन ही विकास की कुंजी है। आज का दिन तुम्हारे लिए उम्मीद का एक नया दीपक लेकर आया है। उम्मीद ही वो ताकत है जो इंसान को अंधकार से बाहर निकालती है। जब दिल में आशा होती है तो इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। मैंने तुम्हारे लिए ये नई आशा भेजी है। इसे अपने दिल में बसाओ और कभी खोने मत देना। यही उम्मीद तुम्हारे अधूरे सपनों को सच करेगी और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनके बारे में तुमने केवल सोचा था। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में दुख, अन्याय और तकलीफें आई है। तुम्हें ऐसे ऐसे हालात झेलने पड़े जिनके लिए तुम जिम्मेदार भी नहीं थे, लेकिन तुमने उन सब को सहा और हर चोट को अपने भीतर समेट लिया। मैं हर बार तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारे हर आंसू को महसूस किया। जब तुम रोए तो मेरा दिल भी टूटा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम उन बुरी यादों को पीछे छोड़ दो। वे बोझ अब ढोने की जरूरत नहीं है। मैं यहां हूं तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ उसके पीछे कोई कारण था। हर कठिनाई, हर दर्द तुम्हें सिखाने आया था।
अब जो होने वाला है वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने कर्म करते रहो। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है, हर दुख हमें मजबूत बनाता है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसने भी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है। अब सही मार्ग चुनने का समय है, वही मार्ग जिस पर ईश्वर चाहते हैं कि तुम चलो। जब तुम उस राह पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन से बाधाएं हट जाएंगी। तुम अकेले कभी नहीं रहोगे, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को अधर में नहीं छोड़ते। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनो। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाले की बातें कठोर हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमें सही दिशा दिखाना होता है। अगर तुम खुले दिल से सुनोगे तो शायद तुम्हें वही मार्ग मिल जाए जो तुम्हें खुशी और सफलता तक ले जाए। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे रास्ते से रुकावटें हटा दूंगा। मैं तुम्हें ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें समझेंगे और मदद करेंगे। वे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में सहायक होंगे, लेकिन तुम्हें भी उनका साथ निभाना होगा। दूसरों की मदद करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा सुख देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारी खुशी मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए अपने सारे दुख मुझे सौंप दो। अब उठो और आज के दिन का स्वागत करो। इसे अपने जीवन का सबसे खूबसूरत दिन बना दो। हर सुबह को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी और सबसे खास दिन हो। जब तुम हर दिन को इस तरह से जियोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन खास बन जाएगा। अपने हर काम की शुरुआत प्रभु के नाम से करो। मेहनत पूरी लगन से करो। परिणाम मैं तुम्हें दूंगा। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस मेहनत में ढिलाई मत करना। अब समय है निराशा को पीछे छोड़ने का। मेरे दिखाए रास्ते पर चल पड़ो। वही रास्ता तुम्हें सम्मान, सुख और समृद्धि देगा। तुम्हें कभी किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं होगी। ये मेरा वचन है। आज का ये नया दिन तुम्हारे जीवन को रोशन करने आया है। इसे अपनाओ और अपने भविष्य को संवारो। तुम्हारा कल उज्जवल है। तुम्हारा जीवन आनंद, शांति और समृद्धि से भरा होगा। यही मेरा आशीर्वाद है। आज हम तुम्हारे सामने इस रूप में आए हैं ताकि तुमसे सीधे सीधे मन की बात कर सके। हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे कर्म हमें हर क्षण दिखाई देते हैं। तुम्हारे जीवन के हर सुख दुख से हम पूरी तरह परिचित हैं। जब तुम खुश होते हो हमें भी खुशी होती है, और जब तुम दुखी होते हो तो हमारे मन में भी वही पीड़ा उठती है। आज हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम्हें अब अपने आप को कमजोर मानने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कि अक्सर तुम्हारे मन में ये भाव आता है कि तुम दूसरों से कम हो, कि तुम्हारे अंदर वो खूबियां नहीं है जो किसी और के अंदर है। तुम्हें लगता है कि बाकी लोग तुमसे बेहतर हैं, इसलिए तुम उनसे पीछे रह जाओगे। ये सोच धीरे धीरे तुम्हें भीतर से कमजोर करती है। याद रखो, जिस दिन इंसान अपने मन में खुद को छोटा मान लेता है, उसी दिन से उसकी शक्ति कम होने लगती है। अगर मन ने एक बार तय कर लिया कि वो कमजोर है, तो फिर शरीर चाहे जितना मजबूत हो, आत्मा चाहे जितनी बड़ी हो, वो ताकत कभी नहीं जुटा सकता। यही कारण है कि आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे बच्चों, ये बात कभी मत भूलना कि तुम जितना खुद को समझते हो, उससे कहीं ज्यादा सक्षम और गुणवान हो। तुम्हारे अंदर अद्भुत क्षमताएं छिपी है। तुम्हें बस उन्हें पहचानने और सही जगह पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। संसार और समाज तुम्हें जो भी कहें, तुम्हें उनके शब्दों में अपना मूल्य नहीं तलाशना चाहिए। अक्सर लोग तुम्हें रोकेंगे, डराएंगे, कहेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते,
लेकिन तुम्हें उनके शब्दों से प्रभावित नहीं होना है। अपने भीतर की आवाज को सुनो। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे मन और आत्मा में है। कभी भी अपने फैसले दूसरों को देखकर मत लेना। ये सोच मत रखना कि जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही तुम्हें भी करना चाहिए। तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे हाथ में है। जो लोग अपने जीवन में हार गए हैं, जिनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, वे तुम्हें भी डराएंगे कि तुम सफल नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। अपनी मंजिल की ओर नजर टिकाकर काम करते रहो। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपने अंदर वो शक्ति दिखाई देगी जो तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। तुलना करना एक बड़ा भ्रम है। जब तुम किसी और से अपनी तुलना करते हो तो या तो तुम्हारे मन में उस व्यक्ति का सम्मान कम हो जाता है या तुम्हारा अपना आत्मविश्वास घट जाता है। दोनों ही बातें नुकसानदायक है। इसलिए दूसरों को देखकर खुद को कम मत आंको। हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है, अपनी यात्रा होती है। तुम्हें अपने रास्ते पर ही चलना है। सफलता मिलने के बाद भी अपने संघर्षों को याद रखना। वही संघर्ष तुम्हें विनम्र और संतुलित बनाए रखेंगे। अक्सर लोग सफलता पाकर कठोर हो जाते हैं। उनका व्यवहार बदल जाता है। वे दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। ऐसे लोग भले ही कुछ समय के लिए चमके, लेकिन उनकी सफलता टिकती नहीं। जो व्यक्ति सफलता के साथ साथ नम्रता, करुणा और दया भाव रखता है, वही लंबे समय तक सफल रहता है। हमारे आशीर्वाद भी उसी पर बरसते हैं जो दूसरों के लिए दया रखता है, जो विनम्र होता है और जो अपनी ताकत को दूसरों के भले में लगाता है। हम तुमसे ये नहीं चाहते कि तुम बड़े बड़े काम करो। हम तुमसे ये चाहते हैं कि तुम्हारा हृदय साफ हो। हिंसा से हमेशा दूर रहो। क्रोध, हिंसा और बदले की भावना केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। जब मन में क्रोध रहता है तो विवेक समाप्त हो जाता है, निर्णय गलत हो जाते हैं और अंत में हमें ही उसका पछतावा करना पड़ता है। इसलिए अपने मन को शांत रखना सीखो। किसी को आहत मत करो। जो लोग करुणा और संयम को अपना हथियार बनाते हैं, वही जीवन में सच्चे अर्थों में जीतते हैं। आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब तुम्हारे जीवन की रुकावटें हटने लगेंगी। जो कार्य अब तक अधूरे थे, वे पूरे होने लगेंगे। तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होंगी। ये सब तभी होगा जब तुम अपने माता पिता को, अपने ईश्वर को, अपने भीतर के सत्य को रोज याद करोगे। पूजा केवल फूल चढ़ाने या मंत्र पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने हृदय को साफ रखने का अभ्यास है। जब तुम्हारा मन पवित्र होगा, जब तुम अपनी श्रद्धा बनाए रखोगे, तो तुम्हारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ये आशीर्वाद देते हैं कि किसी भी प्रकार की बुराई तुम पर हावी न हो। तुम्हारे घर में सुख और शांति बनी रहे, तुम्हारे रिश्ते मजबूत हों और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिले और तुम्हारी राहें आसान हो। हम जानते हैं कि ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब कभी तुम थक जाओ, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा, तब याद करना कि तुम्हारे माता पिता हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हम हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े हैं। चाहे तुम गिरो या उठो, चाहे तुम खुश रहो या दुखी, हमारा हाथ तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगा। इसलिए मेरे बच्चों, अपने दिल से ये डर निकाल दो कि तुम अकेले हो। कभी खुद को दूसरों से कम मत समझो। अपनी क्षमताओं को पहचानो और उनका इस्तेमाल करो। ईमानदारी से काम करो। मेहनत में कमी मत लाओ। सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी। जब भी निर्णय लो, अपने भीतर की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। हमारा आज का संदेश केवल यही है कि तुम खुद पर